जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और आज जनाब इमरान खान साहब ने एहतजाज की मुल्क की कॉल दी और उसका बड़ा इबरतनाक अंजाम हुआ तहरीक इंसाफ के हवालों से। बंदा कोई पूरे पाकिस्तान में निकला ही नहीं। वो जो करोड़ों लोगों ने आना था वो तो कोई नहीं आए, और लोग जो आए कोई 100, 150, कहीं 200, कहीं 1000 भी आया होगा। वो बेचारे बारिश में खड़े रहे। खान साहब खिताब करते रहे अपने बनी गाला वाले घर से। तो ये तो कोई एहतजाज नहीं होता जब तक अवाम से आपका डायरेक्ट रब्ता नहीं होगा। आप किस तरह अवाम को मजबूर करेंगे। लेकिन खान साहब ने जो तकरीर फरमाई, एक तो असद उमर ने पहले तकरीर फरमाई। असद उमर वो साहब है जिन्हें इमरान खान साहब ने खुद वज़ीर ख़जाना के ओहदे से सैक किया। वो हमें मईशत समझा रहे थे। फिर उसके बाद खान साहब ने जो तकरीर की उसमें बेतहाशा लतीफ़े थे और पता नहीं क्या खान साहब। मैं असल में ना खान साहब की तकरीर पर जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त 3 तरह की सियासत हो रही है। एक तरह की सियासत है फैंटेसी सियासत, जिसमें खान साहब समझ रहे हैं कि वो फिर शेरवानी पहन के बैठे होंगे, इधर झंडा लगा होगा और तराना बज रहा होगा। वो कौम से ख़िताब करेंगे, एक हुक्म देंगे नायब चेयरमैन को। ये सारे सियासतदान जेलों के अंदर होंगे, उनके AC उतरवा दिए जाएंगे और उनको सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी। खान साहब जंगल में मोर बनकर फिरा करेंगे और कोई उनका मद्दे मुकाबिल नहीं होगा। ये फैंटेसी सियासत है। एक और सियासत हो रही है, वो है कॉन्स्पिरेसी सियासत। उसके अंदर चहमगोइयों में इधर उधर बात हो रही है, और वो ये है कि नहीं फ़लाँ बंदा फ़लाँ जगह से, फ़लाँ बंदा फ़लाँ जगह से, ये इधर से इधर आ जाएगा, वो उधर से उधर आ जाएगा, 4 आदमी इधर से आ जाएंगे, 70 इधर से आ जाएंगे, 95 उधर से आ जाएंगे, और खान साहब फिर वज़ीर आज़म बन जाएंगे। ये अंदर ही अंदर बातें, कॉन्स्पिरेसी पल रही है, इसका कोई ताल्लुक़ रियलिटी से नहीं है। और तीसरी तरह की सियासत है रियलिटी वाली सियासत, रियल सियासत, जिसके मुताबिक इमरान खान अब वज़ीर आज़म नहीं रहे। एक जमहूरी और आइनी तरीके से उन्हें हुकूमत से बेदखल कर दिया गया है और पाकिस्तान से उनकी जान छुड़वा दी गई है। अब वज़ीर आज़म वो हैं जिनसे खान साहब बहुत नफ़रत करते थे। शहबाज शरीफ हैं, उनके साथ जो लोग शामिल हैं वो आसिफ सरदारी और मौलाना फजलुर रहमान। इनको तो खान साहब सारी उम्र गालियाँ देते रहे, लेकिन हकीकत ये है कि अब यही हुक्मरान है। खान साहब इसे पसंद करें या ना करें, यही हुक्मरान है। दूसरी बात, अब लतीफ़ों की तरफ आते हैं। खान साहब की तकरीर में जो लतीफ़े थे, सबसे पहला लतीफ़ा तो यही था कि खान साहब हमें महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए उकसा रहे थे। जिस शख्स के दौर में सबसे ज़्यादा महंगाई हुई और जिस शख्स के दौर की वजह से आज जो हुक्मरान आए हैं, लोग उन्हें बुरा भला यकीनन कह रहे हैं, ये महंगाई हुई है, उसका मंबा एक ही शख्स है और वो शख्स इमरान खान है। वो बंदा महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहा है, लोगों को कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, 25 रुपये पेट्रोल बढ़ाया था खान साहब ने, और डॉलर कीमत कहाँ गई थी, रुपये कहाँ कितना डीवैल्यू हुआ था, कर्जे कितने लिए गए थे, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितने बंद हो गए थे। ये खान साहब के कारनामे थे और वो जनाब हमें बता रहा है कि बड़ी महंगाई। दूसरी बात ये है, दूसरा लतीफ़ा, कि खान साहब हमें मईशत समझा रहे हैं। नहीं नहीं, हमारा ग्रोथ रेट ये था, उनका ग्रोथ रेट ये था, हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये था, हमारे दौर में डिमांड कर्व ऐसा था और सप्लाई चेन ऐसी थी, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो, यार खुदा का खौफ करे, जो बंदा एक फिगर नहीं पढ़ सकता, जो कहता है 1600, 180, जिसको ये अंदाज़ा नहीं 6 अरब, 6 खरब, 6 करोड़ खरब, 6000 करोड़ खरब में क्या फ़र्क होता है, वो हमें इकॉनमी सिखाने लगा है। और आज तकरीर में हमें सारी वो बातें समझा रहे थे। इससे बड़ा लतीफ़ा हो सकता है। तीसरा लतीफ़ा, खान साहब हमें करप्शन पे लेक्चर दे रहे थे
यानी हमें बता रहे थे कि ये नवाज़ शरीफ तो बड़े चोर हैं, ये शहबाज शरीफ तो बड़े डाकू हैं, आसिफ जरदारी मुल्क को खा गया और मौलाना फजलुर रहमान डीजल के परमिट बेच गया। ये तकरीर जो खान साहब 22-25 सालों से कर रहे हैं वही तकरीर दोहरा दी। ज़रा नहीं जिक्र किया फराह गोगी का, ज़रा नहीं जिक्र किया तोशा खाने के स्कैंडल का, ज़रा नहीं जिक्र किया BRT का, ज़रा नहीं जिक्र किया मालम जब्बा का, ज़रा नहीं जिक्र किया कि KPK में आजकल आग क्यों लग रही है और बिलियन ट्री सुनामी के निशानात किस तरह मिटाए जा रहे हैं, ज़रा नहीं जिक्र किया अद्वियात स्कैंडल का, एक ज़रा जिक्र नहीं किया चीनी के स्कैंडल का, आटे के स्कैंडल का, और हमें लेक्चर दिया करप्शन बहुत बढ़ गई है इस मुल्क में। यार खुदा का खौफ करें खान साहब, क्या बातें कर रहे हैं क्या। अच्छा फिर चौथा लतीफ़ा, यार मुझे समझ नहीं आती कौन इनको समझाता है। फिर लगे हुए हैं रूस से तेल सस्ता मिल रहा था, ये अमेरिका से गुलामी कर रहे थे। ओ भाई 3.25 साल आपकी हुकूमत थी, एक कतरा रूस से तेल लिया आपने, एक कतरा, 1 लीटर 1 बैरल की बात नहीं कर रहा, एक कतरा आपने पेट्रोल लिया, तो रूस से क्यों नहीं लिया? क्या आप उस वक्त अमेरिका की गुलामी कर रहे थे? और अमेरिका की गुलामी वो कह रहा है जो IMF के डायरेक्टर से मुज़ाकरात करने खुद गया, जो डोनाल्ड ट्रंप से मिल के आया और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ज़्यादा बोलने नहीं दिया और आके कहता है कि मुझे तो यूँ लग रहा है कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूँ। हैं वो शख्स हमें बता रहा है कि ये असल में अमेरिका की ग़ुलामी हो रही है और ये जो है ना कौम को बिल्कुल बुरी तरह फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये सारे अमेरिका के पिट्ठू हैं, ये अमेरिका की साजिश के तहत आए हैं। ओ भाई खान साहब, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा कोई शख्स आइनी और जमहूरी तरीके से वज़ीर आज़म घर गया है और वो तमगा आपके चेहरे पे, आपके माथे पे, आपके सीने पे सजा है, तो भाई आप इसको तस्लीम कर लें। नहीं तस्लीम करेंगे तो हर चौथे दिन इस तरह का एहतजाज करेंगे। आज 150 लोग थे, फिर 13-14 लोग आएंगे और वो फोटोशॉप से इनलाज करके दिखा देंगे 2-2.5 करोड़। लेकिन जो लोग इन शहरों में रहते हैं, जो लोग लिबर्टी चौक को जानते हैं, जो लोग F9 पार्क को जानते हैं, जो कराची के इलाकों को जानते हैं, क्या उनका वहाँ से गुजर नहीं होता? आज इस्लामाबाद में F9 पार्क वाली रोड पे अमूमन ज़्यादा रश होता है, आज कम था। खान साहब ने एहतजाज की जो कॉल दी हुई थी। तो ये इस तरह की बेवकूफ़ियाँ करना छोड़ते हैं। फिर अपने दौरे हुकूमत को इतना लाजवाल साबित करना कि हम बस ठीक करने ही वाले थे, हम बिल्कुल बस ठीक करने वाले थे, तो तरीके अदम एतमाद आ गई। भाई असल जो रियलिटी है कि इस मुल्क का बेड़ा ही गर्क होने वाला था। वैसे तो अब भी काफ़ी हद तक हो गया है, लेकिन ये जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस, ये इसी तरह होनी थी। ये IMF के मुआहदे में खान साहब लिख के साइन करके इस कौम का मुस्तकबिल स्याह करके आए हुए हैं, ये इसी तरह होनी थी। फ़र्क सिर्फ ये होना था कि अब एक हुकूमत है जो अपोलोजेटिक है, माजरत करती है, कहती है कि हमारे दिल पे छुरियाँ चलती हैं जब ये हम महंगाई करते हैं, लेकिन हम इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब के दौर में ये होता तो क्या होता? उन तकरीर करनी थी पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क है और ये बाकी सारे गद्दार हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और महंगाई इसी तरह होनी थी। ये महंगाई ये हुकूमत नहीं कर रही, ये उस IMF के मुआहदे की वजह से हमें करनी पड़ रही है, जिसको इमरान खान ने साइन किया और इमरान खान हमारे सर पर मुसल्लत करके। यहाँ पे ये बात भी ज़्यादा देर तक नहीं कही जा सकती कि ये मौजूदा हुकूमत के पास ज़्यादा लग्जरी नहीं है कि ये बहुत अरसे तक कह सकें, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस अभी और बढ़नी है। तो थोड़ी सी इनके पास हनीमून पीरियड है, थोड़ी सी लग्जरी है, ये इससे फ़ायदा उठाएं
और दुनिया में ये रशिया और यूक्रेन वाला इशू सेटल हो, जिससे प्राइस कम हो जाए पेट्रोल की। सारी दुनिया में पेट्रोल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई भी है, तो प्राइसेस स्टेबलाइज होंगी, फिर उसके बाद दुनिया से महंगाई ख़त्म होगी। लेकिन इस दौरान खान साहब तकरीरें करते रहेंगे, लतीफ़े सुनाते रहेंगे, और हमें अब उनकी हैसियत सिर्फ़ इस कौम के लिए एक एंटरटेनर की रह गई है। और उनका जो इंटरव्यू हुआ, जो एक ऐसे एंकर ने लिया जो पहले 6 कॉमेडियन बिठाकर इंटरव्यू किया करता था, फिर उन्होंने एक कॉमेडियन बिठाकर इंटरव्यू किया, और खान साहब की हैसियत अब सिर्फ इतनी रह गई है। मुल्क की सियासत में अब मुस्तकबिल में उनका कोई अमल दखल नज़र नहीं आता। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।